पिशाचनी इसकी जो जान है लेती नहीं है और उसी दर्द में इसको रखती है। सालों साल बीत जाते हैं। ये बहुत ही ज्यादा कराहा करता है, परेशान हुआ करता है। कभी कभी तो उसको ऊपर से नीचे फेंक देती है, या मतलब किसी भी इंसान को उसके आसपास भटकने तक नहीं देती थी कि कोई रिश्तेदार आ जाए या परिवार वाला आ जाए, कोई नहीं, अपने घर में अकेले पड़ा रहता है। एक तरीके से सब लोगों को पता चलने लगा, मोहल्ले वालों को, इनका घर भूत दिया है, इनके घर में कुछ तो अजीब सा आया है। रात में अजीब से रोने की आवाज़ आती है, दरवाजे बंद होते हैं, खुल जाते हैं। चारों के चारों इनके आदमी हैं जिनकी लाशें कोई उठाने वाला नहीं, क्योंकि जो भी लाशें उठाता है उसको कोई ना कोई दिक्कत हो जाती है। वैसे ही सब हड्डी मांस पड़ा हुआ है। ये लड़का वैसे ही टेढ़ा मरोड़ा पड़ा हुआ है क्योंकि मर नहीं रहा है। रातों के समय होता है, कोई ऐसा बोलता है कि इनके यहाँ कोई आता है और फिर सब आवाज़ें आती हैं, फिर कोई चला जाता है, तो दूर दूर तक इनके आसपास कोई नहीं होता है। ये जो लड़का है, एक समय आता है इसकी आत्मा को पिशाचनी लेकर जाती है अपने साथ और फिर इसको पिशाच बना देती है। और फिर ये पिशाच एक दूसरे तरीके के आदमी को जो ऐसी गतिविधियां करता है उनके साथ चला जाता है। ये समझ लीजिए कि ये एक सर्कल बनता है पूरा पिशाचों का। अगर एक पिशाचनी ने किसी इंसान को मारा, उसकी आत्मा पिशाच में बनेगी और फिर वो किसी इंसान को नष्ट करेगी, उसकी आत्मा को उठाकर लेकर आएगी, फिर उसको पिशाच में कन्वर्ट करेगी। ये सर्कल कभी खत्म नहीं होता। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो सिद्धियों को करते हैं, कर्ण पिशाचनी सिद्धि हासिल करते हैं, अप्सरा सिद्धि हासिल करते हैं, जटपुटिया। गाँव में ज्यादा होती है ऐसी क्रियाएं? नहीं, गाँव में भी होती है और बड़े शहरों में भी करी जाती है। बड़े शहरों में आपने कोई सुना है कि कर देखा है? दिल्ली का केस भी तो था, ये तो अजमेर का केस है जो मैं बता रहा हूँ। दिल्ली में भी सेम ऐसे ही हुआ था। क्या केस था? एक लड़का था, वो मतलब कि उसको बहुत बिजनेस में रहता था, तो उसको मतलब व्यापार मतलब उसका ज्यादा बढ़िया नहीं चल रहा था। घर का इकलौता लड़का था, गरीब खानदान में था। उसको था कि मुझे अपने घर को आगे लेकर आना है, तो बोला कि मुझे बिजनेस को ग्रोथ करना है। किसी ने बताया कि एक काम करिए, मारण विद्या करिए। अगर आप मारण विद्या अगर आपने कर दिया, प्रेतात्मा को अगर आपने खुश कर दिया, अगर कोई भी प्रेत आपके साथ संतुष्ट हो गया तो जो चाहोगे आप उससे करवा लोगे। लड़का बड़ा खुश, बहुत अच्छी बात है। तो करना क्या है, शमशान घाट जाना है रात के 3 बजे के बाद, जहां पर भी चिता जल रही हो, किसी जलती हुई चिता का कोई भी मांस लेकर आना है और अपने घर पर चले आना है। बोला ठीक है, इसमें क्या है, हम कर देंगे। गया, जलती हुई चिता का जो मांस होता है, मांस तो नहीं मिला, हालांकि जल चुकी थी, हड्डी ले आया। इसको लगा कि शायद कोई भूत प्रेत मेरे पीछे आ जाए, लेकिन उस दिन जब ये हड्डी लेकर आया था, उस दिन उस शमशान में सिर्फ एक भूत प्रेत नहीं थे, बल्कि भूत प्रेतों की मंडली थी। इसको पता भी नहीं था कि मेरे साथ एक भूत नहीं बल्कि हजारों करोड़ों भूत मेरे साथ आ गए। ये घर हड्डी लेकर आया और अपने घर के अंदर जैसे ही प्रवेश करा, धीरे धीरे सारे भूत प्रेत इनके घर में प्रवेश कर गए और जितने भी इंसान थे सबको मार दिया। इसकी बहन थी, बहन के ऊपर भूत आ गया, उसको उससे प्रेम करने लगा। गया तो था ये बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जो कि शायद होता भी अगर इसको नियम पता होता। जब भी आपको सिद्धि करोगे तो आपको कुंडलिनी जागृत के बारे में समझना पड़ेगा। अगर आपकी कुंडलिनी जागृत नहीं है, आभा शक्ति आपकी स्ट्रांग नहीं है, तो कोई भी सिद्धि करोगे आप बर्बाद हो जाओगे। अगर किसी को ये सारी शक्तियां प्राप्त करनी और इन चीजों के लिए काला जादू करना है, तो वो कहाँ जा सकते हैं? अगर ऐसे बाबा कहाँ मिलेंगे, ऐसा मैं आपको बता नहीं सकता, वरना इंसान पहुंच जाता है। इंसान का अपना दिमाग होता है, भ्रष्ट हो जाता है। किसी को वसीकृत करना हो, किसी को दीवाना करना हो, कोई दुश्मन को मरवाना हो, किसी के घर में साया भिजवाना हो, बहुत काम करे जाते हैं तंत्र मंत्र के द्वारा। चौकी भिजवाना हो, चौकी के माध्यम से आप किसी के घर में आप जाइए, उसको वस्त्र दे दीजिए या उनका वस्त्र ले लीजिए।